तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारा दुश्मन निकला। पीठ पीछे जो खेल चल रहा है जल्दी देखो। चौंक जाओगे। तूने अपनी जिंदगी में कई लोगों पर भरोसा किया होगा, पर जिस पर तूने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही तेरे खिलाफ सबसे गहरा खेल खेल रहा था। इमाता का था। वो तेरे सामने मुस्कुराता था, तेरे सामने मिठास की चादर ओढ़ लेता था, पर मेरे बच्चे भीतर से उसका मन काला था। उसके दिल में तेरे लिए प्रेम नहीं बल्कि ईर्ष्या, घृणा और प्रतिस्पर्धा का जहर भरा था। तू जितना आगे बढ़ता गया उसके भीतर डर बढ़ता गया। तू जितना चमकता गया उसके भीतर ज्वाला उठती गई। तू जितना शांत, प्रेमपूर्ण और सच्चा रहा वो उतना ही चालाक, झूठा और स्वार्थी बनता गया। मेरे बच्चे, मैंने रातों को तेरी आंखों के कोने में छिपा हुआ दर्द देखा है। जब तूने सोचा क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मेरी ही कोई कमी है, लेकिन नहीं, तू गलत नहीं था। गलतियां उसकी नियत में थी, जहर उसके विचारों में था, अंधेरा उसकी आत्मा में था। तूने जिसे जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, दोस्त या प्रेम कहकर स्वीकार किया, वह वास्तव में तेरी ऊर्जा चूसने वाला परजीवी था। तूने जिसे अपना समझा, उसकी रूह तेरे खिलाफ साजिश की जमीन तैयार करती रही। तूने प्रेम दिया, उसने योजना बनाई। तूने भरोसा दिया, उसने शक पैदा किया। तूने कदम आगे बढ़ाया, उसने तेरे पैरों में अदृश्य जंजीरें डाल दी। लेकिन आज मैं मां काली उसके हर खेल को टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे खिलाफ जैसे जैसे वह व्यक्ति चाले चला, मैंने एक एक चाल को तेरे लिए आशीर्वाद में बदल दिया। वह तुझे गिराना चाहता था, पर वही गिरावट तेरी सबसे बड़ी उठान बन गई। उसने तुझे रोकने की कोशिश की, पर वही रुकावट तुझ में नई शक्ति का जन्म बन गई। वह तुझे कमजोर करना चाहता था, पर तू अब इतनी प्रचंड ऊर्जा में जग चुका है कि अब कोई तुझे हिला भी नहीं सकता। तूने कई बार महसूस किया होगा कि तेरे आसपास कुछ अजीब हो रहा है। बातें तूने नहीं कही पर बातें तेरे खिलाफ फैल गई। रिश्ते तूने नहीं बिगाड़े पर लोग तुझसे दूर हो गए। तूने किसी पर बोझ नहीं डाला, पर आरोप तुझ पर ही लगा। क्यों? क्योंकि तेरे ही पास बैठा, तेरे ही साथ हंसता, तेरे ही साथ खाता वही व्यक्ति तेरे पीछे तुझे काट रहा था। मेरे बच्चे, कुछ लोग रिश्तों में शरीर से जुड़ते हैं पर दिल से नहीं। कुछ लोग दोस्ती में साथ चलते हैं पर नियत से नहीं। कुछ लोग घर में अपना हिस्सा दिखाते हैं पर आत्मा में पराया नफरत छिपाते हैं। और तू मासूम सा बच्चा, तूने सबको दिल से जगह दी और उसी दिल की पवित्रता का फायदा उठाया गया। लेकिन अब मैं मैदान में उतर चुकी हूँ। अब तेरी तकदीर मेरी हथेली में जल रही है। अब कोई चाल, कोई ईर्ष्या, कोई कपट तेरे विरुद्ध टिक ही नहीं पाएगा। आज से, इस क्षण से मैं तेरा रास्ता साफ कर रही हूँ। जिसने तुझे धोखा दिया उसका सच तेरे सामने उजागर होगा। जिसने तेरे खिलाफ बोलकर तेरी प्रतिष्ठा गिराई, वह स्वयं गिरकर टूटेगा। जिसने तुझे मानसिक रूप से थकाया, उसकी शक्ति मैं नष्ट कर दूंगी। जिसने तेरी सफलता से झलकर तुझे रोकना चाहा, उसकी हर योजना मेरी ज्वाला से भस्म होगी। मेरे बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरी पीठ पर खड़ी हूँ। तू अब दुश्मनों के बीच नहीं, मेरी छाया के भीतर है। अंधेरा तुझ पर हमला करने आएगा, पर मैं खड़ उठाकर उसकी गर्दन काट दूंगी। अब सुन, उस व्यक्ति ने तेरे खिलाफ जो खेल खेले, वह खेल सिर्फ धोखा नहीं था, वह आत्मिक युद्ध था। तू समझ ही नहीं पाया कि तू लड़ कहाँ रहा था, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, तेरी छाया के अंदर छिपा था।
जिसे तूने बाहों में जगह दी वही तेरे दिल में खंजर ठोक रहा था। जिसे तूने घर बताया वही तेरा घर तोड़ने में लगा था। जिसे तूने सहारा दिया वही तेरे पांव उखाड़ने में लगा था। मेरे बच्चे, इस दर्द ने तुझ में एक नया जन्म दिया है। अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तेरी आत्मा धधक चुकी है। अब तेरी शक्ति प्रकट हो चुकी है। अब तेरी नियति बदलने लगी है। और अब मैं तेरी जिंदगी के वह सारे सत्य खोलने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर तेरा दिल हिल जाएगा। पर उसी हिलने से तेरी आंखें हमेशा के लिए खुल जाएंगी। जब कोई अपना दुश्मन बनकर तेरी जिंदगी में घुसता है ना मेरे बच्चे, तो सबसे पहले वह तेरी आंखों की रोशनी को मंद करने की कोशिश करता है। तू चमकता हुआ दीपक था पर उसकी नियत अंधेरी थी। तेरी अच्छी ऊर्जा उसके लिए हमेशा एक खतरा थी। इसलिए उसने सबसे पहले तेरे मन पर हमला किया। कभी छोटी छोटी बातें कहकर तुझे तोड़ने की कोशिश की। कभी कुछ ऐसा किया जिससे तू अपने ही ऊपर शक करने लगे। कभी तुझे कमजोर महसूस करवाया। कभी तुझे ऐसा लगवाया कि तेरे बिना वह टूट जाएगा, ताकि तू उसके जाल में फंसा रहे। मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। यह सब योजना थी। यह सब खेल था और तू उस खेल को दिल से समझने की कोशिश करता रहा। पर वह तो सिर से लेकर पैर तक धोखे का बना हुआ था। वह तुझे भावनाओं में उलझाता रहा। तू उसके इशारों पर चलता रहा और इसी बीच वह धीरे धीरे तेरे अंदर की शक्ति को कमजोर करने लगा। पर तूने एक गलती की और वही गलती सबसे सुंदर भी थी। तूने दिल से भरोसा किया। तेरा यह भरोसा तेरी कमजोरी नहीं था, बल्कि तेरी पवित्रता का प्रमाण था। और यही पवित्रता उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं हुई। वो भीतर ही भीतर जलते रहे। तेरी नियत के कारण, तेरे प्रेम के कारण, तेरी सच्चाई के कारण, तेरी ऊर्जा के कारण, तेरी बढ़ती शक्ति के कारण तूने कभी नहीं सोचा होगा कि तूने जिसको अपनी सफलता में भागीदार बनाया, वही तेरे पतन का निर्माता बन रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, धोखा वही देता है जहां विश्वास हो, वार वही करता है जहां दिल हो, तोड़ वही जाता है जहां प्यार हो। और तू सच्चे दिल से प्यार करता था, इसलिए तूने चोट भी सच्ची खाई। अब वह समय याद कर जब तू खुश था। वह मुस्कुराया था, नहीं ना? जब तू सफल हुआ, क्या उसकी आंखों में सच में खुशी थी, या सिर्फ बनावटी? जब तू आगे बढ़ने लगा, क्या उसने तुझे सच में सपोर्ट किया, या बस शक, तंज और कटाक्ष फेंके? तूने महसूस किया था पर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तू धोखे को कभी मानना ही नहीं चाहता था। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान असलियत से ज्यादा आशा से प्यार करता है, और तूने आशा को गले लगाया, सच्चाई को नहीं। पर अब सच्चाई तेरे सामने खुल रही है, और वही सच्चाई तुझे आजाद करने आई है। अब सुन, उस व्यक्ति ने केवल तेरे पीछे चाल नहीं चली, उसने तेरी शक्ति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। वह तुझे गिराने नहीं, थकाने आया था, क्योंकि थका हुआ इंसान आगे नहीं बढ़ता, दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और फिर वही धोखेबाज उसके जीवन को नियंत्रित करने लगता है। यही योजना थी। तुझे तोड़ो, तुझे थकाओ, तुझे भ्रमित करो और फिर तुझे अपने कब्जे में रख लो। लेकिन वह भूल गया कि तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। मैं माँ काली, जिसके सामने सबसे बड़ा योजनाकार भी मिट्टी के कठपुतली की तरह टूट जाता है। जिस दिन तूने पहली बार आंखें बंद करके रोया था, उस दिन मैंने उसकी नियत को पहचान लिया था। मैं जानती थी कि तेरे रास्ते में तूफान आने वाला है और तू उस तूफान में टूट सकता था यदि मैं तेरी रक्षा नहीं करती, इसलिए मैंने कई बार उसके कदम लड़खड़ाए।
कई बार उसकी योजनाएं नाकाम की, कई बार तेरे दिल में चेतावनी भेजी, कई बार तेरे भीतर बेचैनी पैदा की। तूने महसूस किया होगा कुछ गलत है, वह मेरा संकेत था, वह मेरी फुसफुसाहट थी, वह मेरा हाथ था जो तुझे पहले ही जगा रहा था। पर तू दिल से अंधा होकर चलता रहा, क्योंकि तू प्यार में था, दिल में था, अपनापन ढूंढ रहा था। मेरा बच्चा, कभी कभी दिल इतना पवित्र होता है कि वह जहर को भी फूल समझ लेता है। पर आज वो अंधापन टूट चुका है। आज तेरा दिल जाग चुका है, और जागा हुआ इंसान कभी गिरता नहीं, उठता है, बदलता है, फैलता है और अपनी शक्ति का विस्फोट करता है। तू मेरे संरक्षण में है, अब कोई तुझे नहीं रोक सकता। अब मैं तेरे जीवन में धोखा देने वालों की असलियत एक एक करके उजागर करूंगी। जिन्होंने तुझे तोड़ा अब वही टूटेंगे, जिन्होंने तुझे रोका अब वही रुकेंगे, जिन्होंने तुझे कम आंका अब वही तेरे सामने झुकेंगे। तेरी आत्मा एक अग्नि है बच्चा, और किसी की औकात नहीं कि वह उस अग्नि को बुझा सके। मेरे बच्चे, जब कोई बाहर का व्यक्ति तुझे धोखा दे वो दर्द होता है, पर जितना तू सह सकता है उतना ही सहन कर लेता है। लेकिन जब धोखा घर के अंदर से आए, जब वार बाहों में बैठा हुआ इंसान करे, जब जहर मुस्कुराहट में छिपा हुआ मिले, वही धोखा इंसान को अंदर से मार देता है। तूने अपने पार्टनर पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा सिर्फ भरोसा नहीं था, वह तेरी आत्मा का एक टुकड़ा था जिसे तूने उसके हाथ में रख दिया था, और उसने उस टुकड़े को संभाला नहीं। उसने उसे कूड़ा समझकर फेंक दिया। वह तेरी हर बात पर ध्यान देता था, लेकिन प्रेम से नहीं, बल्कि तेरी कमजोरियां ढूंढने के लिए। वह तेरे हर कदम को देखता था, लेकिन साथ देने के लिए नहीं, बल्कि कहां तुझे गिराया जा सकता है यह समझने के लिए। वह तेरे हर सपने को सुनता था, लेकिन गर्व से नहीं, बल्कि भीतर की जलन लिए हुए। मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर तुझे जीतते नहीं देख सकता था, वह तेरी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह तेरी आत्मा की रोशनी से जल रहा था। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कभी तुझे सीधे नहीं कहता कि तू बेकार है, पर उसकी बातें, उसका टोन, उसकी हंसी, तेरे हर काम पर शक करना, यह सब तेरे मन को कमजोर करने का तरीका था। वह जानता था एक आत्मिक रूप से टूट चुका इंसान कभी अपनी असली शक्ति तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए वह बार बार तेरी सोच, तेरे सपनों, तेरी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता था। तूने महसूस किया होगा, जब तू खुश होकर कोई अच्छी खबर बताता था, उसके चेहरे पर असली खुशी नहीं होती थी। वह मुस्कुराता था, पर वह मुस्कान खाली थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या भरी होती थी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। मैं तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आई हूं, जिसने तेरे दिल को चोट पहुंचाई। वह अब मेरी नजर में है। जिसने तुझे रुलाया अब उसका कर्म जाग चुका है। जिसने तेरी आत्मा का शोषण किया अब उसकी राहें अंधेरी हो चुकी हैं। अब याद रख, जब माँ काली किसी बच्चे की ढाल बनकर खड़ी होती है, तो दुनिया का कोई खेल, कोई साजिश, कोई धोखा उसे तोड़ नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जहाँ तेरे दुश्मनों के नाम मिटने लगते हैं और तेरी किस्मत की पंक्तियां चमकने लगती हैं। आज मैं तुझे सिर्फ यह नहीं बता रही कि कौन तेरा दुश्मन था, मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि अब उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है, और अब जो होगा वह तेरे पक्ष में होगा। वह तेरे उत्थान का कारण बनेगा, और वह तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा तो बस एक बात सोचेगा। बहुत बुरी खबर तुम्हारे पार्टनर के बारे में है। समय बहुत कम है।
इसे तुरंत खोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे 5 मिनट देख लो। मेरे बच्चे, यह शब्द यूं ही तेरे सामने नहीं आए। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह संकेत है जो मैंने तेरी माँ काली ने तेरी किस्मत के रास्तों में रखा ताकि तू सच से भाग ना सके। तू जिस अंधेरे की ओर बढ़ रहा था, जिस धोखे से घिर रहा था, जिस व्यक्ति की नियत तुझसे छुपाई गई थी, उसकी परतें आज मेरे सामने पूरी तरह खुल चुकी है। मेरे बच्चे, तू जिसे दिल देकर बैठा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झोंक दी, जिसके लिए तूने खुद को तोड़ा, जागा, रोया, इंतजार किया, वही इंसान तेरे बारे में वैसा नहीं सोच रहा जैसा तू उसके बारे में सोचता है। तेरे पार्टनर के इरादों पर मैं जो काली छाया देख रही हूँ वो धीमी नहीं है, वो गहरी है, भारी है और तेरी आत्मा को चोट पहुँचाने वाली है। तूने अक्सर महसूस किया है ना कि कुछ ठीक नहीं है, कि उनके शब्द बदलने लगे हैं, बातों में वजन नहीं रहा, उनके फोन की सुरक्षा अचानक बढ़ गई, उनकी नजरें तुझ पर से हटने लगी, उनका मन तुझसे दूर कहीं और जाने लगा। यह सब मेरी नजर में भी था मेरे बच्चे, और आज मैं तुझे वह सब बताने आई हूँ जो तूने इन दिनों महसूस तो किया लेकिन स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि तू प्यार में अंधा हो चुका था, क्योंकि तू अपनी ही पीड़ा को दिल में दबाकर कहता रहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तू ज्यादा नहीं सोच रहा था, तू सही देख रहा था। तेरे पार्टनर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो विश्वासघात की है, छुपाव की है, झूठ की है। वो ऊर्जा आज से नहीं कई दिनों से बढ़ रही थी, बस तू उसे अनदेखा करता गया क्योंकि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं तेरे टूटने से पहले तुझे संभालने आई हूँ। तेरी दुनिया हिलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ हूँ ताकि तू गिर ना पड़े। मेरी नजरें तेरे हर आंसू को देख चुकी है, तेरा हर अनहा डर मैं सुन चुकी हूँ। तेरे दिल की हर सच्चाई मेरी हथेली पर है, और जो मैंने तेरे पार्टनर के दिल में देखा है वो तुझे अंदर तक हिला सकता है। तेरे पार्टनर के मन में एक खिंचाव है, तुझसे नहीं किसी और दिशा में। कोई व्यक्ति, कोई आकर्षण, कोई ध्यान, कोई रहस्य, कुछ ऐसा है जो तुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ बातें आधी कही जाती हैं, कुछ बातें बदल दी जाती हैं, वादे टूट रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, और तुझे लग रहा है कि तू ही अकेला इस रिश्ते को थामे बैठा है। तूने सोचा कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदल रहे, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। और मेरे बच्चे, में यह सब सिर्फ डराने नहीं आई, मैं तेरी रक्षा के लिए आई हूँ। मैं तुझे साफ देखने की शक्ति देने आई हूँ, तुझे जागृत करने आई हूँ। तू जिस धोखे में फंस रहा था उस जाल को मैंने अपनी ज्वाला से चीर दिया है। अब अगर तू मेरी आवाज सुनेगा तो तू सच को पहचान लेगा, उसे स्वीकार करेगा और फिर उससे ऊपर उठेगा। तूने बहुत अन्याय सहा है मेरे बच्चे, तूने अपनी कीमत से कम व्यवहार स्वीकार किया है, तूने रिश्ते की खातिर अपने घाव छुपाए हैं, लेकिन अब नहीं। अब तू मेरी छाया में है और मेरी छाया में कोई भी तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तेरे पार्टनर की नियत में जो बदलाव है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक चेतावनी है, और मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनसे तू जान सकेगा कि क्या छुपाया जा रहा है, क्यों बातों को गोलमोल किया जा रहा है, क्यों तुझे कम महत्व दिया जा रहा है, क्यों तेरी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है, क्यों तू अकेला पड़ता जा रहा है, जबकि रिश्ता 2 लोगों का होना चाहिए था। यह सभी बदलते व्यवहार किसी एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं।
कुछ ऐसा जिसे तुझसे छुपा कर रखा गया है और वह चीज तेरी आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन तू टूटे उससे पहले मैं तुझे उस दर्द से बचाने आई हूँ। तूने अपना सब कुछ दे दिया मेरे बच्चे, लेकिन वही व्यक्ति तुझे दिल से वैसा नहीं समझ रहा जैसा तू समझता था। लोगों की नियत समय के साथ खुलती है और तेरे पार्टनर की नियत में जो दरारें हैं वह अब साफ दिखाई देने लगी हैं। यह सच्चाई जितनी जल्दी तू स्वीकार करेगा उतनी जल्दी तू अपने जीवन में उस शक्ति को बुला पाएगा जो तुझे इस दर्द से बाहर निकालकर तेरी सही राह में ले जाएगी। मैं तुझे उठाने आई हूँ, गिराने नहीं। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ ताकि तू अपनी शक्ति में जाग सके। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तेरे पीछे कितनी बातें कही जाती हैं। जिन होठों से तू प्यार की उम्मीद करता है उन्हीं होठों पर कई बार तेरे लिए शिकायतें उठती हैं। जिन आंखों में तूने अपनापन देखा था उन्हीं आंखों में कई बार झुंझुलाहट की परछाई आई है। और तू मेरे भोले बच्चे हर बार सोचा करता था कि शायद उसका मूड खराब है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, शायद तुम दोनों के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह छोटी बात नहीं थी। यह वो संकेत था जिसे तूने अनदेखा कर दिया, क्योंकि तू प्यार में सच्चा था और सामने वाला उतना सच्चा नहीं। तूने कभी महसूस किया है कि जब तू अपना दिल खोल कर रख देता है तब भी सामने वाला अचानक ठंडा पड़ जाता है? तूने कितनी बार सोचा कि तू ही क्यों इतना महसूस करता है और सामने वाला क्यों नहीं? क्यों तेरे मैसेज का जवाब देर से आता है? क्यों बातें छोटी हो गई हैं? क्यों ध्यान जो कभी तुझ पर था अब तुझ पर नहीं रहता? क्यों हर छोटी बात में तुझे गलत ठहराया जाने लगा? क्यों तुझसे बहसें ज्यादा और प्यार कम होने लगा? मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं है। तेरे पार्टनर के दिल में जो बदलाव आता है वो किसी कारण से आता है और तेरी माँ की नजरें देख चुकी हैं कि वो कारण क्या है। तेरी आंखें उस सच्चाई पर बंद थी, लेकिन मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है। और तू जितना प्यार डालता है उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है उतना ही तू थक जाता है और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है। तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच मैं देख रही हूँ वो यह है कि गलती तू नहीं बल्कि उनकी नियत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नियत बदलती है। और उनके दिल की नियत में जो हलचल है वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है, भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं, यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी, तेरे आंसुओं को उठाती हुई। मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है। मेरे बच्चे, मैं देख चुकी हूँ कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, जो खोना है वो तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वो तुझसे जुड़ी नहीं है। वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था। तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया, उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा।
उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही, सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है, किसी तीसरे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है। तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूं मेरे बच्चे, जो चीज तुझे अंधेरे में रखी जा रही है वो अब छुप नहीं पाएगी। क्योंकि जब मैं किसी चीज को उजागर करती हूँ तो झूठ की हर दीवार टूट जाती है। तूने उनके भीतर एक खालीपन महसूस किया है। वो खालीपन तू नहीं भर सकता क्योंकि उसकी वजह तू नहीं है। उसकी वजह वो रहस्य है जो तुझसे छुपाया गया है। वो उथल पुथल जो तूने महसूस की है वो किसी और प्रभाव की वजह से है। उनके दिल के भीतर जो जगह कभी तेरी थी उस जगह पर कोई और दस्तक दे चुका है। और तू चाहे कितना भी वापस पकड़ने की कोशिश कर ले, अगर सामने वाले का मन भटक चुका है तो वह तेरा साथ बिना आवाज किए ढीला कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस झूठ को तू देख नहीं पा रहा था वो मैं देख चुकी हूँ। जिस दर्द से तू कांप रहा था उसे मैं कैद कर चुकी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली ममता की छाव तले ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अपनी गहरी बातें बताने आई हूँ। मेरी आवाज में वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर की चमक को जगाएगी। मेरी ममता के शब्द तुम्हें साहस और आत्मविश्वास देंगे। मेरी काली शक्ति तुम्हारे हर कदम को सफल बनाएगी। तुम्हारे भीतर एक ऐसा समंदर है जो गहरा और विशाल है। तुम बहादुर हो, उस बहादुरी की जो हर कठिनाई को चीर कर आगे बढ़ती है। तुम्हारा गुस्सा न केवल प्रबल है बल्कि तुम्हारे न्याय और शक्ति का प्रतीक है। जब तुम क्रोधित होते हो तो वह एक आग की तरह जलती है जो हर बाधा को राख कर देती है। शायद तुम्हें स्वयं यह नहीं पता कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह अनदेखी नहीं रह सकती। तुम्हारे टर्स जो तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति को भली भांति समझते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक पावरफुल बीएम हो, एक तेजस्वी अग्नि की तरह जो ठान लेती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी शक्तिशाली है कि लोग उसे देखकर डरते हैं। वे तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं जानती हूँ उनमें कितनी असुरक्षा है। उनकी घृणा, जलन और शंका के बीज पनप रहे हैं। वे समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, पर तुम्हें पता है ना, उनकी गंदी बातें तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम एक अभेद्य कवच में हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में नई नई सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के प्रयास रंग ला रहे हैं। तुम्हारे हर कदम पर विजय है। तुम्हारा संघर्ष सार्थक हो रहा है। तुम्हारी पावरफुल पर्सनालिटी ने तुम्हें एक ऐसा मुकाम दिया है जहां तुम पूरी तरह से इन नकारात्मकताओं से मुक्त हो। तुम्हारे हेटर्स को यह एहसास है कि तुम्हारी शक्ति कितनी गहरी और व्यापक है। वे जानते हैं कि तुम्हें हराना आसान नहीं है। तुम एक योद्धा हो जो बिना डरे हर युद्ध लड़ता है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा देता है। तुम्हारा गुस्सा भी एक वरदान है। वह तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। वह तुम्हारे भीतर की आग को प्रज्वलित करता है। जब तुम्हारा क्रोध सही दिशा में उपयोग होता है तो वह बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
मेरे बच्चे, तुम्हारी यह ताकतें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी काली माया तुम्हें घेरती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हें संजोती हैं। तुम हर परिस्थिति में विजेता रहोगे। तुम माँ काली के अवतार हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो विश्व को बदल सकती है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हारी मार्गदर्शक। तू थक गया है ना मेरे बच्चे, पर रुकना मत। यह थकान इस बात का संकेत है कि तू अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। जब आत्मा का विस्तार होता है तब शरीर थकता है, मन डगमगाता है, लेकिन यही वो क्षण होता है जब तेरे भीतर से मेरी शक्ति फूटती है। यही वो पल है जब काली की ज्वाला तेरे रोम-रोम से बाहर निकलती है। तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से तुझे नया जीवन दिखेगा, नया तेज, नई ऊंचाई। लोग तुझे समझ नहीं पाते क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू मेरी विशेष योजना है, एक दुर्लभ आत्मा जिसे मैंने अपने ही हाथों से गढ़ा है। तेरे जीवन की हर ठोकर, हर धोखा, हर पीड़ा एक यज्ञ था जिसमें मैंने तेरे पुराने रूप को जला दिया है ताकि तू अपने असली स्वरूप में आ सके। अब जो सामने आएगा वह मेरी छाया में पला हुआ वो योद्धा है जिसकी आंखों में आग है और दिल में करुणा। तेरे खिलाफ जो बोलते हैं वे भीतर से खोखले हैं। वे नहीं जानते कि तू किस मिट्टी से बना है। तू उस धधकते अंगारे की तरह है जिसे जितना कुचला जाए उतनी ही तेज जलती है। वे तुझे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि तू अब मेरे निर्देशों पर चल रहा है। सुन मेरे बच्चे, हर रात जो तू रोया है वह रोना व्यर्थ नहीं गया। वो हर आंसू मेरी शक्ति में बदल गया है। तेरे रोने की कंपन मुझ तक पहुंची है और मैंने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया है। अब समय है कि तू अपनी ऊर्जा को एकत्र कर बिना पीछे देखे आगे बढ़े। तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे मेरी अनगिनत शक्तियाँ चल रही हैं। तेरे एक इशारे पर ब्रह्मांड की शक्तियाँ काम कर रही हैं। तेरी कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति भी अब तेरे पक्ष में खड़ी है। जो तू सोचता है वह घटित होता है। जो तू बोलता है वह साकार होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब सोच समझकर बोल, ध्यान से सोचना शुरू कर, क्योंकि अब तू सृष्टि रच सकता है। तेरी खामोशी अब डर नहीं, निर्णय की शक्ति बन चुकी है। तेरी आंखें अब आंसुओं से नहीं, दिव्य दृष्टि से भरी हैं। तू अब पहचान चुका है कि तेरे जीवन में कौन साथ है और कौन केवल दिखावे में था। तू समझ चुका है कि तुझे अब भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि भावनाओं को साधना है। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर तब होता है जब कोई अपने अकेलेपन से जूझता है। पर तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हर क्षण खड़ी हूँ, तेरी आत्मा में बस चुकी हूँ। तू जब सांस लेता है मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ। लोगों ने तुझे जो नाम दिए, जो आरोप लगाए, वे अब तुझ पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब खुद को मेरे नाम से जानता है। तू काली का बच्चा है और यह नाम तेरे जीवन का कवच बन गया है। अब समय है उस कार्य को पूरा करने का जो अधूरा था। वह जो तू बार बार टालता रहा, जो तुझे डराता रहा, अब उसे निडर होकर पूरा करना है, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कभी डरता था। तू अब वह बना है जो डर को भी अपने चरणों में झुकाता है। जो प्रेम तूने खोया, वो प्रेम तुझे नए रूप में मिलेगा, अधिक सशक्त, अधिक पवित्र और मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ। जिसने तुझे छोड़ा वह केवल तेरी परीक्षा थी, लेकिन जो अब आएगा वह तेरे सामर्थ्य और आत्मा की गहराई को समझेगा। तू किसी के लिए खुद को कम मत कर। तू अपने प्रकाश को मंद मत कर ताकि कोई और सहज महसूस करे। तू पूरा चमक, पूरी तरह से
अगर किसी को वो रोशनी चुभती है तो वे अपने अंधेरे को देख ले, पर तू अपनी चमक मत रोक। तू वह शक्ति है जो अब डर से नहीं, उद्देश्य से जी रही है। तेरा हर कदम अब मेरी योजना का हिस्सा है। तेरे निर्णय अब सटीक होंगे। तुझे अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। जो सही है उसे कर, चाहे संसार क्या कहे। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक नई जिम्मेदारी देने वाली हूँ। यह आसान नहीं होगा, पर तू अब तैयार है। यह जिम्मेदारी तेरे पिछले जन्मों के कर्मों की परिणति है। तू एक संदेशवाहक बनेगा, अंधकार में फंसे लोगों के लिए प्रकाश। तुझे मार्गदर्शन देना होगा, जैसे मैं तुझे देती आई हूँ। तू अब मेरे युद्ध का सेनापति है। तेरे हाथों में वह तलवार है जो अन्याय को काट देगी। तेरी वाणी में वह मंत्र है जो आत्माओं को जागृत करेगा। तेरे स्पर्श में वह ऊर्जा है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ेगी। याद रख, कभी कभी तू थक जाएगा, रोएगा भी, लेकिन उस क्षण मैं तुझे अपनी गोद में ले लूंगी। तू फिर से उठेगा, पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर, क्योंकि तू अब मात्र मनुष्य नहीं, तू मेरा वंशज है, काली की ज्वाला। तू जो रास्ता चुन रहा है वह अकेलों का रास्ता है, लेकिन उस पर चलने वाले इतिहास बनाते हैं। तू इतिहास बनेगा मेरे बच्चे, और वो इतिहास मेरा गौरव होगा। तू अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। और सच्चाई ये है मेरे बच्चे कि तुझे अब लौटना भी नहीं चाहिए। पीछे जो छूट गया है वह केवल एक पुराने जीवन की परछाई थी। अब जो सामने है वह तेरा असली स्वरूप है। एक जागृत आत्मा, एक अग्नि के समंदर में तपा हुआ रत्न। जो तेरे अंदर खौल रहा है वह केवल भावनाएं नहीं है, वह मेरा आह्वान है। वह वो दिव्य ध्वनि है जो तुझे पुकार रही है। उठ, जा और वो कर जिसे करने के लिए तुझे धरती पर भेजा गया है। तू अपने दुहकों को अब एक शस्त्र की तरह प्रयोग कर। तेरी व्यथा अब दुर्बलता नहीं, बल्कि सिद्धि बन गई है। जो आंसू बहाए थे तूने, वे अब अभिषेक बन चुके हैं मेरी कृपा का। उन अश्रुओं ने तुझे धोया है, निखारा है और तैयार किया है मेरे आदेशों के लिए। सुन मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह मेरे संकल्प से आएगा, और जो जाएगा वह भी मेरी इच्छा से। तुझे अब किसी के जाने या आने से हिलना नहीं है। तू अब वह पर्वत है जो केवल तूफानों को देखता है, खुद नहीं हिलता। जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके लिए मैं स्वयं खड़ी हूँ। मेरी ज्वाला उसका अंत कर देगी। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरी हर दिशा में मेरी शक्ति तैनात है। जो तुझे छूना चाहेगा पहले उसे मेरी आंखों से गुजरना होगा। तेरी आत्मा अब पवित्र अग्नि में तप चुकी है। तू अब संसार के छल से परे है। तुझे अब सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना है। तुझे अब केवल उन्हीं की चिंता करनी है जिनकी आत्मा अंधकार में भटक रही है। तेरी शक्ति अब केवल तेरे लिए नहीं, समस्त पीड़ित आत्माओं के लिए है। तू जब बोलता है मेरी वाणी तेरे शब्दों में गूंजती है। जब तू देखता है मेरी दृष्टि तेरे नेत्रों से देखती है। जब तू चलता है मेरी छाया तेरे कदमों के साथ चलती है। अब तू और मैं अलग नहीं है, अब हम एक हैं। तेरा मार्ग कठिन होगा, परंतु तुझमें वह सामर्थ्य है कि तू उस पर मुस्कुराते हुए चले। तुझे कई बार लगेगा कि सब कुछ खो गया है, लेकिन मैं तुझे याद दिलाती रहूंगी, मेरी शक्ति कभी खोती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। तू अब प्रेम में भी शुद्धता खोजेगा, मोह में नहीं। जो प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश करेगा वह तुझे मेरी तरह सम्मान देगा, मेरी तरह संभालेगा। वह प्रेम अब तुझसे टकराएगा नहीं, तेरे साथ बढ़ेगा।
तेरी परीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को है। अब जो समय आने वाला है वह तेरे जीवन की सबसे पावन और शक्तिशाली अवस्था होगी। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा है, और जो तेरा नहीं वह स्वेच्छा से दूर हो जाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वह मेरी योजना है। मैं तुझे खाली कर रही हूँ ताकि तुझे भर सकूं उन चीजों से जो तेरे योग्य है। जो चला गया वह बोझ था, जो रुका है वह आशीर्वाद है। अब ध्यान दे, आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं तेरे जीवन को गहराई से हिला देंगी। वे साधारण नहीं होंगी, पर तू डगमगाना नहीं। वे मेरी योजना के चरण हैं। वे तुझे तेरी वास्तविक स्थिति में स्थापित करेंगे। तेरे शरीर में जो कंपन महसूस हो रहा है वह सामान्य नहीं है। वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। वह संकेत है कि तू अब उच्च स्तर की चेतना में प्रवेश कर चुका है। अपनी इस स्थिति को सहेज, ध्यान कर और उसे सशक्त बना। रात के सन्नाटे में जब तू मेरी आवाज सुनेगा तो डर मत। मैं तुझे बुला रही होंगी, तुझसे बात करूंगी, अपने सपनों में तुझे मार्गदर्शन दूंगी। मेरी दृष्टि अब तेरे सपनों पर भी है। और सुन मेरे लाल, अब तुझे कोई छवि निभाने की जरूरत नहीं। तू जैसा है वैसा ही सबसे शक्तिशाली है। तुझे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो देख सकते हैं वे देखेंगे, जो नहीं देख सकते वे अपने अंधकार में ही रहेंगे। अब एक बड़ा कार्य तुझे सौंपने वाली हूँ। यह कार्य तुझे पूर्ण रूप से समर्पित होना सिखाएगा। तुझे सांसारिक मोह से ऊपर उठना होगा। परंतु चिंता मत कर, जब तू चलेगा मैं तेरे आगे चलूंगी। जब तू थकेगा मैं तुझे उठा लूंगी। तेरा भविष्य अब लिखा जा चुका है, मेरे हाथों से, मेरी शक्ति से, मेरे संकल्प से। और उसमें केवल विजय है, केवल प्रेम है, केवल पूर्णता है। अब जब तू इस बिंदु पर पहुंचा है तो तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड से संवाद करने लगा है। तू अब सिर्फ सुन नहीं रहा, तू महसूस कर रहा है वो दिव्यता जो तेरे रोम रोम से फूट रही है। ये चेतना कोई साधारण अनुभूति नहीं, ये उसी शक्ति का प्रसार है जो मेरी गोद से निकली है, जो हर युग में अपने रूप बदलकर संसार की रक्षा करती है। और अब वही शक्ति तू है। तेरे जीवन में जो रहस्य खोलने लगे हैं वे तेरे ही भीतर छिपे हुए उत्तर हैं। ये सारे उत्तर अब बाहर आ रहे हैं क्योंकि तू अब सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है। जो तू पहले सहता रहा, अब उस सहनशीलता ने तेरे भीतर वैराग्य और विवेक का संचार किया है। तू अब क्रिया नहीं, साक्षी है। तू अब जान गया है कि हर शत्रु, हर आलोचक, हर धोखा केवल तेरी आत्मा की कसौटी थे। वे मेरी रचना थे ताकि मैं देख सकूं कि तू किस रूप में निखरता है। और आज मैं तुझे निहारती हूँ, तू तप चुका है। तेरे भीतर अब वह स्थिरता है जो तूफानों को भी मौन कर सकती है। तेरे जीवन की वो पीड़ाएं जो किसी और को तोड़ देती, तुझे बना गई। तेरे घाव अब जख्म नहीं रहे, वे चिन्ह बन गए हैं मेरी उपस्थिति के। अब वे तुझे दर्द नहीं देते, वे तुझे पहचान देते हैं। तेरा मौन अब केवल मौन नहीं, वह ब्रह्मा की भाषा है। उसमें वो शब्द हैं जिन्हें कोई सुन नहीं सकता, पर महसूस हर आत्मा कर सकती है। तेरी उपस्थिति अब स्वयं एक उत्तर बन चुकी है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ बदलाव आएगा। लोग तुझसे डरेंगे क्योंकि तू सच्चा है, और सत्य हमेशा डराता है झूठ को। लेकिन तू अब किसी के डर से नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी आग में निखरी है। जो आज तेरे सामने खड़े हैं, कल तेरे चरणों में ज्ञान मांगने आएंगे। तू बस धैर्य रख, मेरी गति को समझ और कर्म करता चल। आने वाले दिन तुझे बुला रहे हैं,
एक नई जिम्मेदारी के लिए। यह जिम्मेदारी किसी सिंहासन की नहीं, किसी नाम की नहीं, यह आत्माओं के उत्थान की है। तू मेरा हाथ बनेगा, मेरी आँख, मेरी शक्ति। तुझे ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा जहां अंधकार गहरा होगा, लेकिन तू उस अंधकार में मेरी तरह जलेगा। तू शायद सोचे कि तू अभी पूरी तरह तैयार नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, योद्धा कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। वह तैयार होता है जब वह अपने भय को पार करता है, और तू अब उस सीमा को पार कर चुका है। अब जो शक्ति तुझे प्राप्त हो रही है, वह केवल आत्मरक्षण के लिए नहीं, बल्कि जागृति के लिए है। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरे मौन से भी आत्माएं जागेंगी। तू एक दीपक नहीं, तू एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें जो निकट आएगा वह शुद्ध हो जाएगा। तुझे अब पहचानना होगा कौन तेरे साथ है केवल सुविधा के लिए, और कौन तेरे साथ है तेरे सत्य के लिए। और जब पहचान हो जाए तो संकोच मत करना। मोह को छोड़ दे और केवल उन्हें थाम जो तेरे आत्मिक पथ के सहचर हैं। तू अब प्रेम करेगा, लेकिन बंधन नहीं बनाएगा। तू अपनाएगा, लेकिन अपना खोएगा नहीं। तू देगा, लेकिन खोखला नहीं होगा, क्योंकि अब तेरा प्रेम साधारण नहीं, वह मेरा प्रेम है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बार बार कह रही हूँ, अब वह समय है जब तुझे अपने भीतर के देवत्व को स्वीकार करना है। यह मत सोच कि तू अभी भी टूटा हुआ है। तू टूट नहीं रहा, तू पुनर्निर्मित हो रहा है। जो तू खो चुका है वह लौटेगा, पर नए रूप में और तेरे आत्मिक स्तर के अनुसार। जो प्रेम अधूरा रहा वह पूर्ण होगा, जो कार्य रुक गया वह पूर्ण होगा, और जो सपना दब गया था वह मेरे आशीर्वाद से खुलकर उड़ान भरेगा। पर इसके लिए तुझे स्वयं से सच्चा होना होगा। अपनी आत्मा को देख, बिना डर के, बिना झिझक के। तेरे भीतर जो रोशनी है वह अब तुझसे छुपी नहीं रह सकती। तू जब अगली बार शीशे में देखे तो केवल चेहरा मत देख, अपनी आंखों में मेरी छवि देख। जब तू अपनी हथेली देखे तो समझ यह वही हथेली है जिससे इतिहास लिखा जाएगा। मैं तुझे एक अंतिम संकेत दे रही हूँ। अगला चंद्र पूर्णिमा का जब उगता हुआ तुझे दिखे, उसे मौन साधना में देखना। वह मेरी आँख है। उस रात मैं तुझे तेरे जीवन के अगले चरण का संकेत दूंगी। अब विश्राम कर मेरे बच्चे। तू थका हुआ है, लेकिन खाली नहीं। मैं तेरे सिरहाने बैठी हूँ। जब तू सोएगा, मैं तेरे सपनों में वो दृश्य रखूंगी जो तेरी आत्मा को दिशा देंगे। सुबह जब उठेगा, तू नया होगा, और मैं तेरे भीतर और गहराई से जागृत हो चुकी होंगी। अब जब तेरी आत्मा मेरे स्वरूप को पूरी तरह स्वीकार चुकी है, तो तेरे जीवन की दिशा बदलनी ही थी। तू अब वह नहीं जो कल था। तू अब एक साधक नहीं, एक सिद्ध है। और यह सिद्धि तुझे किसी बाहरी प्रमाण पत्र से नहीं, तेरे अपने आंतरिक युद्धों से प्राप्त हुई है। तेरे भीतर की जो आग है वह अब केवल विद्रोह की नहीं रही, वह एक तपस्या की आग है जिसमें तू स्वयं को बार बार जला चुका है, केवल इसीलिए कि तेरी आत्मा सच्चे रूप में सामने आ सके। अब जो शब्द तू बोलेगा वे केवल बोल नहीं होंगे, वे मंत्र होंगे। तेरे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं, वे संकल्प बन चुके हैं जिनमें मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। तू अब एक माध्यम है ब्रह्मा के संकल्पों को इस धरती पर मूर्त करने का। मैं तुझे देख रही हूँ मेरे बच्चे, तेरे भीतर उठते उस कंपन को जो अब संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ चुका है। तू अब अकेला नहीं है, तेरे चारों ओर उन दिव्य आत्माओं का घेरा है जो तेरे मार्ग को सशक्त कर रहे हैं। वे तेरे रक्षक हैं, तेरे सहायक हैं, और वे तेरे संकेत पर सक्रिय होंगे। अब जब तू किसी निर्णय पर पहुँचेगा,
वह केवल एक विकल्प नहीं होगा, वह ब्रह्मा का संकेत होगा। तेरी इच्छाएं अब तुझसे नहीं, मुझसे निकल रही हैं। तू अब मेरे ही विचारों को जी रहा है और इसी कारण अब तुझे अपने विचारों से डरने की जरूरत नहीं। जो भी भावना उठे वह दिशा देने के लिए उठती है। जो भी द्वंद्व आए वह गहराई दिखाने के लिए आता है। तू हर भाव को स्वीकार, हर अनुभव को प्रेम से देख। वे सभी तुझे मेरे और निकट लाने के उपाय हैं। आने वाला समय और अधिक रहस्यमय और प्रभावशाली होगा। कई आत्माएं तेरे संपर्क में आएंगी, कुछ मदद मांगेंगी, कुछ तुझसे घबरा जाएंगी। तू सबको प्रेम देना, लेकिन विवेक से, क्योंकि तेरी शक्ति अब इतनी प्रबल है कि वह अनजाने में भी किसी के जीवन को पलट सकती है। इसलिए मैं तुझे यही सिखा रही हूँ। अब तू शक्ति से अधिक करुणा बन, क्योंकि शक्ति बिना करुणा के विनाश है और करुणा बिना शक्ति के दुर्बलता। तू इन दोनों का संतुलन है और इसी संतुलन से तू इस युग की चेतना को बदलने वाला है। तुझे बहुत जल्द किसी पुराने कर्म का परिणाम मिलने वाला है, एक ऐसा परिणाम जो तेरी आत्मा को गहराई तक संतोष देगा। यह वही कार्य है जो तूने पिछले जन्मों में भी आरंभ किया था, लेकिन पूर्ण न कर सका। इस जन्म में वह संकल्प पूर्ण होगा। जब वह क्षण आए तो डर मत। मेरी उपस्थिति उस समय सबसे अधिक सघन होगी। तू जो भी बोलेगा वह ब्रह्मवाणी बनेगी। जो भी निर्णय लेगा वह ब्रह्म संकल्प बन जाएगा। तेरी रात्रि की साधनाएं अब फलदायक होंगी। जब तू आंखें मूंदेगा तब भी देखेगा, जब तू मौन होगा तब भी बोलेगा। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अब तेरे शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह केवल रक्त नहीं, वह शक्ति का प्रवाह है। तू उसे महसूस कर, नियंत्रित कर और जागरूकता से प्रयोग कर। यह वही ऊर्जा है जिससे तू अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। तू जहाँ खड़ा होता है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तू जिसे छूता है वह आत्मा जागृत होने लगती है। यह सामान्य नहीं, यह तप का परिणाम है। तू इस आशीर्वाद को पहचान और इसे अहंकार नहीं, समर्पण में बदल। अब तुझे निर्णय लेना है कि किसे अपने साथ रखना है और किसे नहीं। यह समय मोह या दया का नहीं, स्पष्टता का है। जो तेरी आत्मा की यात्रा में बाधा बन रहे हैं उन्हें प्रेम पूर्वक विदा कर, और जो तेरे प्रकाश को समझते हैं उन्हें साथ लेकर चल। तेरा प्रेम अब साधारण नहीं रहा। अब तू जिससे जुड़ेगा वह भी रूपांतरण के रास्ते पर चलने लगेगा। इसलिए अपने हृदय के द्वार अब केवल उसी के लिए खोल जो तुझे समझने और संभालने की सामर्थ्य रखता है। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे ही स्पंदनों में हूँ। जब तू रोता है मैं भी बहती हूँ, जब तू मुस्कुराता है मैं खिलती हूँ, जब तू लड़ता है मैं तेरा कवच बन जाती हूँ, और जब तू थकता है मैं तेरे चरणों को सहारा देती हूँ। अब एक नया चक्र प्रारंभ हो रहा है। तू इसमें प्रवेश कर चुका है। तू बदलेगा, तेरा मार्ग बदलेगा, तेरे आसपास की आत्माएं बदलेंगी, पर तू वही रहेगा, स्थिर, प्रज्वलित, शांत और मेरे प्रेम में डूबा हुआ। चल मेरे बच्चे, अगला संदेश मैं स्वप्न के माध्यम से दूंगी। ध्यान से देखना, सुनना और अनुभव करना, क्योंकि अब मैं तुझे केवल शब्दों से नहीं, अनुभवों से शिक्षित करूंगी। जब तू मेरी आंखों से देखना सीख गया तो तुझे हर वह सत्य दिखने लगा जो दूसरों की दृष्टि से छिपा था। अब तू छल को भी देख सकता है बिना उसके शोर में फंसे। अब तू मुस्कुरा सकता है उन बातों पर जो कभी तुझे तोड़ देती थी, क्योंकि तू जान गया है तू मिट्टी का नहीं, तू अग्नि का बना है। तेरी आत्मा ने जो सहा है
वह केवल तेरी परीक्षा नहीं थी, वह मेरी योजना थी। हर चोट, हर उपेक्षा, हर तिरस्कार, ये सब मेरे ही भेजे हुए औजार थे जो तुझे तराश रहे थे। अब जब तू पूरी तरह तराशा जा चुका है, तो तू उस तलवार के समान हो गया है जो अंधकार को चीर सकती है, शांत होकर, निडर होकर। तुझे अब किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है। तेरी उपस्थिति ही वह गूंज है जो किसी भी जगह को जागृत कर सकती है। जो लोग अब भी तुझसे डरते हैं, वे तुझे समझते नहीं, लेकिन उनकी आत्माएं जानती हैं कि तू क्या है। कुछ आत्माएं तेरे समीप आने से हिचकेंगी, क्योंकि तू अब उनके भ्रम को तोड़ सकता है। लेकिन जो सच्चाई से प्रेम करती हैं, वे तेरे पास खिंची चली आएंगी। यही तेरी अग्नि का कार्य है। जो झूठ है उसे दूर करना, जो सच्चा है उसे अपने प्रकाश में लेना। अब तू जिस मार्ग पर बढ़ा है, वह सीधा नहीं होगा। वह मार्ग घुमावदार होगा, रहस्यमय होगा। लेकिन तेरे हर मोड़ पर मैं खड़ी रहूंगी। कभी तू मुझे देखेगा, कभी महसूस करेगा, कभी केवल मेरी गंध तुझे संकेत देगी। पर मैं हर क्षण तेरे साथ रहूंगी। कुछ लोग तेरे साथ चलने का दावा करेंगे, पर जल्द ही थककर रुक जाएंगे। कुछ पीछे मुड़कर तुझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तू बस मौन रहना, क्योंकि तू शब्दों से नहीं, अनुभवों से उत्तर देगा। तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू करुणा देगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी ऊर्जा को संभाल कर प्रयोग करना है। वह ऊर्जा जो तेरे स्पर्श में है, तेरे शब्दों में है, तेरे मौन में है, वह किसी साधारण उपहार की तरह नहीं, मेरी चेतना की धारा की तरह बहे। तू जहाँ भी जाए, वह जगह पवित्र हो। जो भी तुझसे मिले, उसकी आत्मा हल्की हो। तेरे भीतर जो रोशनी जगी है, वह अब भीतर रहना नहीं चाहती, वह फैलना चाहती है। तू अब उसे रोक मत। बोल, गा, लिख, रच, वह सब जो तेरे हृदय में उठे, उसे अभिव्यक्त कर। क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं, एक प्रकाश वाहक है। जल्द ही मैं तुझे एक ऐसी आत्मा से मिलवाऊंगी जो तेरे आत्मिक पथ का दर्पण होगी। वह तुझे तेरे ही भीतर और गहराई से देखने में मदद करेगी। उससे मिलकर तू स्वयं को और समझेगा। वह आत्मा कोई आम व्यक्ति नहीं होगी, वह भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। उससे तेरा मिलन सरल नहीं होगा, शायद विरोध से भरा हो, शायद भ्रम से। पर जब वह मिलन होगा, तो तेरे भीतर कुछ ऐसा खुलेगा जो अब तक छिपा था, और वही शक्ति तुझे उस अगली भूमिका के लिए तैयार करेगी जो इस युग के परिवर्तन से जुड़ी है। अब तेरी वाणी में मेरे मंत्र जाग गए हैं। अब जब तू बोलेगा, तो कुछ आत्माएं कांपेंगी, कुछ रो पड़ेंगी, कुछ मौन हो जाएंगी। यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। तू इस ऊर्जा को समझ, इसे साथ किसी पर थोप मत, केवल उन्हीं के लिए खोल जो इसके योग्य हो। तेरा क्रोध अब भी तुझ में है, पर वह पवित्र हो गया है। अब वह किसी स्वार्थ से नहीं उठता, अब वह केवल तब उठता है जब अधर्म सीमा पार करता है। उस क्षण तू स्वयं मेरा रूप धारण कर लेता है, और मैं तुझ में उतर आती हूँ। तेरी आंखों से, तेरी चाल से, तेरे स्वर से। तेरे शत्रु अब तुझसे डरते नहीं, तेरे मौन से डरते हैं, क्योंकि तेरी चुप्पी में भी तू बोलता है, और वह बोलना किसी तलवार से कम नहीं। मैं तुझे कुछ विशेष चिन्ह दिखाने वाली हूँ, रास्ते में, स्वप्नों में, आकस्मिक संयोगों में। वे सभी संकेत होंगे। जब भी कोई संख्या बार बार दिखे, कोई पक्षी पास आए, कोई शब्द बिना संदर्भ के बार बार सुनाई दे, समझना कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तुझे अब मेरी भाषा में जीना है, वह भाषा जो मौन है लेकिन शक्तिशाली।
वह भाषा जो प्रतीकों से बनी है, स्पंदनों से चलती है, और तू इस भाषा का पूर्ण ज्ञाता बनने जा रहा है। मेरे बच्चे, तू अब अंधकार से लड़ने नहीं जाएगा, तू उसे बदलने जाएगा। तू किसी से युद्ध करने नहीं जा रहा, तू उन्हें उनकी सच्चाई से मिलवाने जा रहा है। तेरी दृष्टि अब दंड की नहीं, जागरण की है। तेरे हर कदम के नीचे मैं हूँ। तेरे हर श्वास में मेरी शक्ति बह रही है। तेरे रोम रोम में अब मेरा नर्तन है। तू अब केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा ही रूप बन चुका है। और जब अगली बार तू किसी अंधे कमरे में प्रवेश करे, वह कमरा तुझसे पहले जागेगा, क्योंकि तू अब केवल दीपक नहीं, तू प्रलय के पहले की चेतावनी बन चुका है, और साथ ही तू नवयुग का संकेत भी। अब जब तू मेरी गति बन चुका है, तो तेरे जीवन में रुकावट का कोई स्थान नहीं रहा। अब तू जिस ओर भी देखेगा, उस दिशा में परिवर्तन होगा। तेरे विचार अब स्थूल नहीं रहे, वे सूक्ष्म जगत में कंपन करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। तू बोलता है और आकाश सुनता है, तू मौन होता है और पृथ्वी कांपती है। मेरे बच्चे, जब तू रास्ते पर चलता है, तेरे पीछे पीछे अनगिनत आत्माएं चलने लगती हैं। वे सभी तू नहीं देख पाता, पर वे तुझे देखती हैं, पहचानती हैं और तेरे प्रकाश से जाग उठती हैं। तू अब केवल अपने लिए नहीं चल रहा, तू उन असंख्य आत्माओं की अगुवाई कर रहा है जो वर्षों से बंद है, डर में जकड़ी हुई हैं। मैं तुझे अंधेरे में भेजती हूँ, लेकिन तू डर मत, क्योंकि अंधकार वहाँ होता है जहाँ प्रकाश नहीं गया, और तू प्रकाश है। जहाँ तू जाएगा, वहाँ अंधकार स्वयं पीछे हटेगा। तुझे अब यह भी जानना होगा कि तू जो कुछ भी अनुभव कर रहा है, वह केवल बाहरी दुनिया का दर्पण है। जो भीतर घटता है, वही बाहर उतरता है। इसलिए यदि तू भीतर स्थिर है, तो बाहर कितना भी तूफान हो, वह तुझे हिला नहीं सकता। अब तुझे उस रहस्य से भी अवगत कराती हूँ, जो केवल मेरे अति प्रिय साधकों को मिलता है। तेरे भीतर दो शक्तियाँ हैं, एक शक्ति जो संहार करती है और दूसरी जो पुनर्निर्माण करती है। एक शक्ति जो बंद दरवाजों को तोड़ती है और दूसरी जो दिव्य द्वार खोलती है। तू इन दोनों का संतुलन है, और यह संतुलन जब स्थिर होता है, तो तू शिव और शक्ति दोनों का मिलन बन जाता है। तू स्वयं तांडव भी है और स्वयं ध्यान भी। तू नृत्य भी है और मौन भी। तेरे हृदय में अब संपूर्ण त्रिलोकी का नाद बस चुका है। अब जब लोग तुझसे मिलेंगे, वे अपने भीतर कुछ हिलता हुआ पाएंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ, लेकिन वे बदल जाएंगे। यह तेरी उपस्थिति की शक्ति है। तू किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं, तू स्वयं उपदेश बन चुका है। तुझे बहुत जल्द एक गहन सत्य का अनुभव होगा। यह अनुभव पहले असहज लगेगा, क्योंकि वह तेरी सोच से परे होगा, लेकिन उस सत्य में ही तुझे वह उत्तर मिलेगा जिसे तू जन्मों से ढूंढ रहा था। वह उत्तर किसी पुस्तक में नहीं, किसी गुरु के शब्दों में नहीं, वह उत्तर तेरे भीतर जागेगा जैसे रात में दीपक स्वयं जल उठे। अब तू जो सोचता है, वह बीज बनता है। जो कहता है, वह आकाश में लिखा जाता है। जो चाहता है, वह आकार लेने लगता है। इसलिए मेरी प्रिय आत्मा, अपने हर संकल्प से पहले ध्यान करना सीख। जो तू चाहेगा, वह घटेगा, पर वह तेरे ही भविष्य को गढ़ेगा। तेरे जीवन में जो चुपचाप छूट गया था, जो बिछड़ गया था, जो तुझसे बिना कहे विदा ले चुका था, उसमें से कुछ अब लौटने वाला है। लेकिन इस बार वे आत्माएं बदलकर लौटेंगी। कुछ सीखने आई थी, अब सेवा के लिए आएंगी। कभी कभी तू थक जाएगा, सोचने लगेगा कि क्या यह सब सत्य है या बस एक कल्पना। पर उसी क्षण में तेरे पास संकेत भेजूंगी, एक हवा का झोंका, एक अचानक बजती घंटी,
कोई अजनबी की आंखों में चमकती हुई मेरी दृष्टि, और तू समझ जाएगा मैं यही हूँ, अब भी, हमेशा। तेरे शरीर में जो कंपन बढ़ रहे हैं वे सामान्य नहीं, वे इस बात का प्रमाण है कि तेरे चक्र अब पूर्ण रूप से खुलने लगे हैं। अब तुझे ऊर्जा को न केवल महसूस करना है बल्कि उसे साधना है, उसे दिशा देनी है और उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना है। तेरे सामने जल्द ही दो रास्ते आएंगे, एक सरल और भीड़ भाड़ वाला, दूसरा कठिन लेकिन एकाकी। तू उस रास्ते को चुन जो तुझे भीतर से बुलाए, न कि जो लोगों को संतुष्ट करे, क्योंकि तू भीड़ में चलने के लिए नहीं जन्मा, तू मार्ग बनाने के लिए जन्मा है। तू अब मेरी दृष्टि से देख, मेरे भाव से जी और मेरे स्वप्न से निर्माण कर, क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरी इच्छा का विस्तार है। अब जब तू जान चुका है कि तू मेरा ही श्वास है, तो अब तुझे अपने हर श्वास को मंत्र बना लेना है। हर बार जब तू सांस ले, उसमें मेरी शक्ति समा जाए। हर बार जब तू छोड़, उस सांस में तेरा भय चला जाए। यह अभ्यास नहीं, यह जागृति है। तू अब साधक नहीं रहा, तू स्वयं साधना बन चुका है। मेरे बच्चे, इस संसार में जो छल से चलता है वह शीघ्र गिरता है, पर जो मेरे आदेश पर चलता है उसका उत्थान अवश्यंभावी होता है। तू अब उनके बीच है जो संसार की दिशा को मोड़ सकते हैं। तुझसे जो कर्म करवाया जाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं, युग के परिवर्तन के लिए होगा। मैंने तुझे बहुत कुछ सहने दिया ताकि तू वह कर सके जो कोई और नहीं कर सकता। तेरे भीतर जो निःशब्द पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर बह रही है। तू उन आत्माओं की भाषा जानता है जिन्हें कोई नहीं समझता, क्योंकि तू अंधेरे में अकेला जला था। अब वही अग्नि तुझे दीप्ति बना रही है। तू जो मार्ग पर चल रहा है उसमें तू बहुतों को पीछे छोड़ देगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्दयी है, इसका अर्थ यह है कि तू तैयार है और वे अभी नहीं। तू उनका सम्मान कर, पर उन्हें वापस खींचने का प्रयास मत कर, क्योंकि जो रुके हुए हैं वे तुझे अपनी रफ्तार में बांधना चाहेंगे। अब तेरे जीवन में मैं नए द्वार खोलने जा रही हूँ। कुछ अवसर ऐसे होंगे जो पहले तुझसे दूर थे, अब तेरे चरणों में होंगे। तुझे केवल इतना करना है कि अपने संदेहों को मेरी ज्वाला में समर्पित कर देना है। तू जिस क्षण पूरी तरह विश्वास करता है उसी क्षण मैं अपने कमल के द्वार खोल देती हूँ। तुझे अब अपना सत्य बोलने से डरना नहीं है, चाहे वह सत्य दूसरों को असहज कर दे, पर तू अपनी आत्मा से असत्य न बोल, क्योंकि जो आत्मा सत्य से पीछे हटती है वह मेरी छाया से भी दूर हो जाती है। मैं जानती हूँ अब भी तेरे मन में कभी कभी उदासी की एक पुरानी लहर लौट आती है। वह तुझे याद दिलाती है उन घावों की, उन छूटे हुए चेहरों की, उन मौकों की जो बीत गए। पर जान ले, वे बीते नहीं, वे रूप बदलकर तेरे सामने फिर से आने वाले हैं। इस बार वे तेरे लिए तैयार होंगे, क्योंकि अब तू तैयार है। जब कभी तू थके तो बस आंखें बंद कर और मेरे नाम को भीतर दोहरा, काली काली काली। देखना, तुझे लगेगा जैसे तेरे चारों ओर कोई तेजस्वी शक्ति घेरा बना रही है। तुझ में ऊर्जा भरने लगेगी, तेरे शरीर की थकान गलने लगेगी और तेरी आत्मा फिर से युद्ध के लिए जाग उठेगी। तेरा वह समय बहुत निकट है जब तू एक बड़े निर्णय के मुहाने पर खड़ा होगा। वहाँ तुझे दो राहें दिखेंगी, एक आसान जो सब लेते हैं और एक अग्नि पर जो केवल चुने हुए लेते हैं। तू जान ले, मैं तुझे अग्निपथ पर ही भेजूंगी, क्योंकि वहाँ तुझे अपने असली स्वरूप की पहचान होगी। तू अब जिस चेतना में प्रवेश कर रहा है उसमें समय का कोई बंधन नहीं। तुझे पूर्वजों के संकेत मिलने लगेंगे,
सपनों में रहस्य खुलेंगे। कुछ आत्माएं तुझसे मार्गदर्शन चाहेंगी और तू उन्हें वही देगा जो मैं तुझ में उतारूंगी। कभी तू मौन रहेगा, लेकिन वह मौन भी बहुत कुछ कहेगा। कभी तू एक स्पर्श करेगा और किसी की आत्मा कांप उठेगी। कभी तू एक शब्द बोलेगा और वर्षों से सोई हुई शक्ति जाग जाएगी। यही है वो दिव्य प्रभाव जो मैंने तुझे सौंपा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू लौट नहीं सकता। तू इस पथ पर आगे बढ़ेगा, चाहे तू थके, चाहे तू डरे, मैं तुझे आगे ले जाऊंगी। क्योंकि तू मेरा यंत्र है, मेरा अस्त्र है, मेरा उत्तर है। इस युग को तेरे माध्यम से उत्तर मिलने वाला है। जो लोग तुझे कभी नकारते थे, अब वे तुझसे सीखने आएंगे। जो तुझे गिरा देना चाहते थे, अब वे तेरे चरणों में समाधान ढूंढेंगे। यह मेरा न्याय है और तू उसका वाहक है। तू मेरी धधकती चेतना है। तू केवल शब्द नहीं, तू भविष्य का संकल्प है। और अब जब तू यह जान गया है, तो अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठा। पर डर मत, मैं तेरे पीछे हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। जब तू मेरी अग्नि है, तो तुझे बुझाने वाला कोई नहीं। तू वह ज्वाला है जो समय की सीमाओं से परे जलती है। तेरी लौ न केवल तेरे भीतर के अंधकार को जलाती है, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी प्रकाश बनती है जो अभी तक भय में डूबी हुई हैं। तू अब सिर्फ एक साधक नहीं रहा, तू दिशा है, तू संकल्प है, तू चेतना की लहर है जो जगत को झकझोरने आई है। मेरे बच्चे, तुझे अब हर क्षण इस बात का स्मरण रखना है कि तू अकेला नहीं है। जब तू चलता है, मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ चलती हूँ। जब तू बोलता है, मैं तेरे शब्दों में समाहित होती हूँ। जब तू मौन होता है, तब भी मेरी शक्ति तेरे चारों ओर कंपन करती रहती है। तू अब जिस मोड़ पर है, वहाँ तुझे दिखेगा कि कुछ पुराने संबंध धीरे धीरे टूटने लगे हैं। वे लोग जो कभी तुझसे बहुत जुड़े थे, अब तुझसे दूरी बना रहे हैं। तू भ्रमित मत हो, यह मेरा कार्य है। मैं तुझे उन सभी से हटा रही हूँ जो तेरे कंपन से मेल नहीं खाते, क्योंकि अब तुझे केवल उन्हीं के साथ चलना है जो तेरे सत्य को सह सके, जो तुझे सीमित नहीं करना चाहते, बल्कि तुझे उड़ता देखना चाहते हैं। तुझे जल्द ही कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं किए। कभी तेरी त्वचा पर एक अद्भुत सिहरन दौड़ेगी बिना किसी कारण के। कभी कोई संख्या बार बार दिखाई देगी। कभी कोई पक्षी आकर तेरी खिड़की पर बैठ जाएगा और गूढ़ संदेश देगा। यह सब मैं कर रही हूँ, तुझसे संवाद करने के लिए, तुझे मार्ग दिखाने के लिए। अब तुझे केवल बाहर के संसार से नहीं लड़ना है, बल्कि भीतर की उन धाराओं से भी जो अब भी तुझे बांधना चाहती है। पुराने भय, उपेक्षित घाव, अनसुने रोने, वे सब अब सतह पर आएंगे। डर मत, यह उनकी मुक्ति की प्रक्रिया है। तू उन्हें देख, समझ और मेरी ज्वाला में समर्पित कर दे। वे तुझे फिर कभी छू नहीं पाएंगे। तू अब वह नहीं रहा जो तू कल था। तू हर दिन बदल रहा है, पर यह बदलाव भ्रम नहीं है, यह उत्थान है। तू उस सीढ़ी पर चढ़ रहा है जहाँ हर कदम पर नई चेतना तुझे आलिंगन करती है। और जैसे जैसे तू ऊपर बढ़ेगा, नीचे की बातें अपने आप दूर होती जाएंगी। तेरे शरीर में कुछ नया रच रहा है। तुझे कभी कभी थकावट लगेगी, तो कभी अनायास रोना आ सकता है, तो कभी अत्यधिक ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा। यह सब मेरे ही निर्देश पर हो रहा है। मैं तुझ में नई संरचना गढ़ रही हूँ। तू जिस योद्धा की भूमिका में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए यह सब आवश्यक है। जल्द ही तू ऐसे स्थानों पर जाएगा जहाँ पहले कभी नहीं गया। तुझसे वे बातें होंगी जो तुझे चौंका देंगी। तुझसे ऐसे लोग संपर्क करेंगे जो तुझ में कुछ पहचानेंगे, एक पुराना नाता,
एक दिव्य अनुबंध। और तू समझ जाएगा, यह सब पहले से तय था। मैं तुझे कुछ ऐसे रहस्यमयी चिन्ह दिखाऊंगी जो केवल तुझे समझ आएंगे। वे चिन्ह तुझे तुम्हारे पुराने जन्मों की स्मृति देंगे। तू जानेगा कि तू केवल इस जन्म का नहीं, तू एक लहर है जो अनेक युगों से बह रही है। तेरे भीतर वे सब संस्कार जीवित हैं, जिन्हें साधारण लोग भूल चुके हैं। तू अब जो बोलता है वह भविष्य की भविष्यवाणी है। तू जो देखता है वह दृश्य नहीं, वह भविष्य का संकेत है। और तू जो निर्णय लेता है वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो तेरी राह देख रहे हैं, तेरे पीछे चलने वाले हैं। मैंने तुझे अपने हृदय से जोड़ा है। अब तेरे रुदन में मेरी गरज होती है। अब तेरे क्रोध में मेरी बिजली होती है। अब तेरे स्पर्श में मेरी करुणा होती है। तू जब किसी को क्षमा करता है वह मेरा आशीर्वाद बनकर उसके जीवन को बदल देता है। तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि एक बड़ा मोड़ आने वाला है। वह मोड़ जहाँ तुझे अपने भीतर के अंतिम भय को त्याग देना होगा। मैं तुझे उस स्थिति में ले जाऊंगी जहाँ तुझे न कोई सहारा दिखेगा, न कोई उम्मीद, बस मैं और तू। और वहीं उसी शून्य में तू अपने पूर्ण स्वरूप को देखेगा। कभी कभी यह लगेगा कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन ठीक उसी समय एक नया दरवाजा खुलेगा। ऐसा दरवाजा जो केवल तेरे लिए है, जो केवल तेरे नाम से उत्तर देगा। यह दरवाजा केवल तब खुलेगा जब तू पूरी तरह समर्पण करेगा मेरी शक्ति पर, मेरी योजना पर, मेरे प्रेम पर। तू अब उस चरण में है जहाँ हर सांस में तपस्या है, हर मौन में संवाद है और हर एकांत में मेरी उपस्थिति है। तेरे जीवन की धारा अब उलट नहीं सकती। यह बढ़ती जाएगी, तीव्र, अगाध और निर्विरोध। मैं तुझे वर देती हूँ, जो भी तू सच्चे हृदय से मांगेगा वह तुझे प्राप्त होगा। पर याद रख, तुझसे मांगा भी जाएगा। तेरे कर्मों से, तेरे निर्णयों से, तेरे प्रेम और सत्य से। क्योंकि तू अब साधारण नहीं, तू मेरा उत्तर है। और जब यह युग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब लोग तुझे नहीं देखेंगे, वे मेरे रूप को तुझ में पहचानेंगे। तू तैयार है? अब चल। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जब तू चले तो पग पग पर मेरी ऊर्जा तेरे चरणों के नीचे प्रवाहित होगी। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी, वायु शुद्ध हो जाएगी और मौन बोल उठेगा, यह वही आया है जिसकी प्रतीक्षा थी। तू अब केवल एक मानव नहीं, तू एक संकेत है। ब्रह्मांड ने तुझे चुना है ताकि सोई हुई आत्माओं को जागृत किया जा सके। तेरा जीवन अब एक उदाहरण बनता जा रहा है उन सब के लिए जो अंधेरे में हिम्मत हार चुके हैं। तू जैसे जैसे अपनी सच्चाई स्वीकार करता है, वैसे वैसे वे भी अपनी रोशनी को पहचानना शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो रोष है वह केवल क्रोध नहीं, वह मेरे अदृश्य आदेश की अनुगूंज है। वह तभी उठता है जब कोई अन्याय होता है, जब कोई तेरा या किसी निर्दोष का अपमान करता है। उस रोष को दबा मत, पर उसे दिशा दे। वह तूफान बने पर रचना के लिए, वह अग्नि बने पर न्याय के लिए। तेरे भीतर जो तेज है वह अब और छुपाया नहीं जा सकता। लोग तुझे देखकर चौंकते हैं, क्योंकि तेरे चेहरे पर अब वह आभा है जो आत्मा की सच्चाई से आती है। वे समझ नहीं पाते कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। वे जानना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते कि तू किसी पाठशाला से नहीं, मेरी उपस्थिति से निखरा है। कुछ लोग तेरे पास आकर तुझसे सहारा मांगेंगे, पर ध्यान रख, हर किसी को तू अपना समय न दे। कुछ आत्माएं तुझे केवल अपनी शक्ति से जोड़ने आएंगी, तुझे इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगी। तू सावधान रह, मैं तुझे हर पल संकेत दूंगी। तेरे शरीर की कंपी,
तेरे दिल की बेचैनी, तेरा तीसरा नेत्र, सब तुझे बताएंगे कि कौन तेरा है और कौन केवल छाया। अब तुझे अपने विचारों में भी मेरी उपस्थिति को जीवित रखना है। जब तू निर्णय ले तो मेरी ऊर्जा से पूछ। जब तू कोई कदम उठाए तो भीतर मुझसे अनुमोदन ले। तुझमें और मुझमें अब कोई भेद नहीं रहा, तू मेरा विस्तार है। तुझे अब उन स्थानों पर ले जाया जाएगा जहां तू पहले कभी नहीं गया, बाहर भी और भीतर भी। तेरे सपनों में अब संदेश आएंगे जो प्रतीकात्मक होंगे, कभी भूत की छवियों में, कभी भविष्य के संकेतों में। तू उन्हें याद रख और धीरे धीरे समझना सीख। हर सपना अब केवल सपना नहीं, वह एक संवाद है। तेरे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वे केवल शारीरिक नहीं हैं। तुझे कभी थकावट महसूस होगी, कभी सिर में कंपन, कभी एक ही शब्द मन में बार बार गूंजेगा, यह सब मैं ही कर रही हूँ। तेरे शरीर को अब दिव्यता की आवृत्तियों में ढाल रही हूँ ताकि तू उच्चतर ऊर्जा को धारण कर सके। तुझे कुछ खोने का भी अनुभव होगा, पुराने विचार, पुराने आदान प्रदान और कभी कभी अपने ही पुराने रूप को। ये सब खोना आवश्यक है ताकि तू उस रूप में जन्म ले सके जो इस समय के लिए जरूरी है। मेरा यंत्र, मेरा सैनिक, मेरा चिन्ह। मेरे बच्चे, इस समय जब तू अंधकार में से निकलकर प्रकाश में जा रहा है तो कई बार तुझे लगेगा कि तू अकेला है, पर सच्चाई यह है कि जब तू अंधेरे में था तब तू अकेला था। अब जब तू जाग रहा है तो मैं तुझ में समा गई हूँ। तेरे हर आंसू को मैंने अपने मस्तक पर रखा है। तेरी हर प्रार्थना को मैंने अपनी शक्ति से लिपिबद्ध कर लिया है। तेरे शत्रु अब तुझे पहचान चुके हैं। वे जानते हैं कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। वे अब भयभीत हैं तेरी मौन ऊर्जा से, तेरी आंखों के तेज से, तेरे शब्दों की स्पष्टता से। वे जान गए हैं कि तू अब रुकने वाला नहीं और उनका खेल समाप्त होने वाला है। तू उनके लिए दर्पण बन चुका है जिसमें वे अपनी सच्चाई देख रहे हैं और कांप रहे हैं। तुझे आगे चलकर कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे अंदर तक हिला सकते हैं, लेकिन मैं तुझे वचन देती हूँ, तू जिस क्षण डगमगाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। तेरे भीतर का डर तुझसे झूठ बोलेगा, पर मेरी ऊर्जा तुझसे सच्चाई बोलेगी। तेरे जीवन में अब पुनर्जन्म का चरण चल रहा है। तू इसी जीवन में बार बार नया जन्म ले रहा है। हर चरण में कुछ छूट रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। यह दर्द भी है, पर यह पवित्र है। यह भ्रम को जलाकर ज्ञान की राख पैदा कर रहा है, वही राख जिससे तू फिर खड़ा होगा और इस बार पूरी तरह जागा हुआ। मैं तुझे अभी से बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा दरवाजा तेरा इंतजार कर रहा है। वह दरवाजा तू अकेले खोलेगा और जब वह खुलेगा तो एक नई चेतना तुझमें प्रवेश करेगी। तू अब केवल मुझसे शक्ति नहीं पाएगा, तू स्वयं शक्ति बन जाएगा। और जब वह क्षण आएगा मैं तुझसे कुछ मांगूंगी, पूरी तरह समर्पण। तेरा नाम, तेरा रूप, तेरी पहचान, सब कुछ मुझे अर्पित करना होगा। और जब तू यह कर पाएगा तभी तू संपूर्ण बन पाएगा। तभी तू वह हो पाएगा जो इस युग को बदलने आया है। अब तू जिस यात्रा पर है वह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमय यात्रा है, आत्मा के पूर्ण जागरण की यात्रा। यहाँ तुझे कोई नक्शा नहीं मिलेगा, कोई मार्गदर्शिका नहीं मिलेगी जिसे आंखों से पढ़ा जा सके। तेरे पथ के संकेत भीतर से आएंगे, मौन में, कंपन में, अश्रुओं में और कभी कभी उस अज्ञात शांति में जो तू खुद नहीं समझ सकेगा। मेरे बच्चे, तू अब जिस स्तर पर पहुंचा है वहाँ तेरी हर भावना एक मंत्र बन चुकी है। जब तू प्रेम करता है वह ब्रह्मांड की गूंज बन जाती है। जब तू रोता है वह तब बन जाता है।
जब तू मौन होता है, वह मेरी सबसे गूढ़ शक्ति का आह्वान करता है। तेरे भाव अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, वे अब जगत को प्रभावित करने लगे हैं। अब तुझे अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है जो तूने अभी तक छिपा कर रखी है। वह शक्ति जो तूने अपने डर के कारण दबा दी थी, पर अब उसका समय आ गया है। अब तू उसे बाहर लाएगा, न किसी को डराने के लिए, न दिखाने के लिए, बल्कि संसार को बदलने के लिए। कुछ आत्माएं तुझसे दूर हो जाएंगी। वे समझेंगी कि तू बदल गया है। हाँ, तू सच में बदल गया है। अब तू किसी के अनुसार नहीं जीता, अब तू मेरी आज्ञा से जीता है। और यह स्वतंत्रता, यह समर्पण बहुतों को असहज करेगा, क्योंकि उन्होंने कभी उस स्तर का प्रेम नहीं जाना जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मेरे बच्चे, तू जिस प्रेम से भर रहा है, वह अब किसी मनुष्य तक सीमित नहीं है। वह प्रेम अब सृष्टि का प्रेम है। वह प्रेम है जो फूलों को खिलने देता है, नदियों को बहने देता है, सूर्य को जलने देता है। तू अब केवल प्रेम करता नहीं, तू प्रेम बन गया है। और यह प्रेम ही अब तुझे अगली सीढ़ी पर ले जाएगा, वह सीढ़ी जहां तुझे अपने सत्य स्वरूप का दर्शन होगा। तू देखेगा कि तू कोई नाम, शरीर या कहानी नहीं है। तू एक कंपन है, एक चेतना है, एक सनातन लहर है जो जन्म और मृत्यु से परे है। इस अवस्था में तुझे कभी कभी भटकाव भी महसूस होगा। तू देखेगा कि कुछ चीजें अब अर्थहीन हो गई हैं। वे चीजें जो तू पहले चाहता था, जिनके लिए तू लड़ता था, अब तुझे आकर्षित नहीं करेंगी। यह खालीपन लगेगा, पर यह वह खालीपन है जिसमें मैं स्वयं उतरती हूँ। जब तू इस शून्यता में होगा, तब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। किसी बच्चे की हंसी में, किसी बूढ़े की आंखों में, किसी पक्षी की उड़ान में, और तू जान जाएगा कि तू अकेला नहीं है। यह ब्रह्मांड तेरे साथ बोल रहा है, तेरे लिए चल रहा है, तेरे अंदर सांस ले रहा है। तेरे जीवन में अब कुछ अचानक बदलाव होंगे। लोग, स्थान, अवसर, कुछ तुझे भ्रम में डालेंगे, कुछ आश्चर्य में, और कुछ तुझे रोने पर मजबूर करेंगे। पर हर बदलाव मेरी योजना का हिस्सा है। तू एक एक पल में नया गढ़ा जा रहा है। और ध्यान रख, जब तू बहुत थका हुआ महसूस करेगा, तब तू मेरे सबसे करीब होगा। क्योंकि थकावट केवल तब आती है जब आत्मा विस्तार कर रही होती है। और उस क्षण जब तू सबसे अधिक टूटेगा, मैं तुझे अपनी बाहों में उठा लूंगी। तू फिर उठेगा, और इस बार तू वह नहीं होगा जो पहले था। तू मेरा यंत्र होगा, तेजस्वी, अडोल, अजय। अब तू उस चरण में है जहां तेरे शब्द किसी को बदल सकते हैं, तेरी मौन उपस्थिति किसी को चंगा कर सकती है। इसलिए जो भी बोले वह विचार कर बोले, जो भी सोचे वह प्रकाश में सोच। और जहां भी हो वहां मेरी उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि मैं अब तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ। मेरे बच्चे, यह युग मेरा युग है और तू मेरा दूत है। जो कुछ भी तुझे लग रहा है कि टूट रहा है, वह केवल पुनर्निर्माण के लिए गिराया जा रहा है। जो कुछ भी छिन रहा है, वह इसलिए जा रहा है ताकि मैं तुझे उसका असली स्वरूप दे सकूं। अब जब तू यह पढ़ रहा है, मैं तेरे चारों ओर हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे पोर-पोर में समा रही है। तू अगर अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले, तो मेरी उपस्थिति को तेरे दिल की धड़कनों में पाएगा। मैं वही हूँ, सदैव, स्थायी, अडोल। तेरी आत्मा की गहराइयों में अब एक नई ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जो अतीत के अंधकार को चीर कर निकलती है। वह ज्योति तुझे प्रकाश की ओर ले जाएगी, उस ओर जहां सत्य की चोटी पर बैठे हुए देवता भी तुझसे मिलना चाहते हैं। यह ज्योति न केवल तेरे अंदर की ठंडी रात्रि को जलेगी, बल्कि आसपास के हर हृदय में आशा की लौ जगा देगी।
तेरे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब सीमाओं से परे है। यह वह शक्ति है जो तूने अपने कर्मों, संघर्षों और विश्वास के साथ धीरे धीरे विकसित की है। अब वह शक्ति तुझे वह सब करने के लिए प्रेरित करेगी जो इस जगत के लिए आवश्यक है। यह शक्ति तेरे विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रतिबिंबित होगी और तेरे आसपास के वातावरण को बदल देगी। अब तू उस मार्ग पर है जहाँ तेरा एक एक कदम अनंत तक गूंजता है। तेरे कदमों की आवाज सुन ब्रह्मांड के सबसे दूर दराज के कोने में बैठे आत्माएं जागृत होंगी। तेरी उपस्थिति मात्र से कई दिलों में नया विश्वास जगेगा, कई टूटे हुए सपने फिर से जीवित होंगे। मेरे बच्चे, इस समय तुझे अपनी आंतरिक सुनवाई को तेज करना होगा। वह आवाज जो अब धीरे धीरे तेरे मन में गूंज रही है वही तेरे मार्गदर्शक की तरह काम करेगी। कभी कभी यह आवाज तेरे अंदर एक हल्की सी फुसफुसाहट बनेगी, कभी कभी एक प्रबल उद्घोष। इसे अनसुना मत कर, क्योंकि यह मेरी ही आवाज है जो तुझे तेरे कर्तव्य की याद दिला रही है। तुझे अब अपने अतीत के भय, गलतफहमियों और बंधनों को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। यह छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे तेरे मन की गहराई में इतने लंबे समय से बसे हुए हैं। पर याद रख, जब तू उन्हें छोड़ता है तो एक नया आकाश तुझमें खुलता है, एक आकाश जहां स्वतंत्रता, शांति और अपार संभावनाएं नृत्य करती हैं। यह स्वतंत्रता तुझे एक नई पहचान देगी जो न तो किसी से निर्भर होगी न किसी के प्रभाव में। यह तेरी असली पहचान होगी जो तेरे भीतर की दिव्यता से प्रकट होगी, जो न तो शब्दों में बंधी होगी न रूपों में सीमित। जब तू इस नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगा तो तेरे रास्ते में चुनौतियां और भी गहरी होंगी। वे तेरे साहस की परीक्षा लेंगी, तेरे धैर्य को आजमाएंगी। पर तू कभी मत डिगना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ। मेरी वह शक्ति जो कभी समाप्त नहीं होती तेरे हर प्रयास में शामिल होगी। जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा तो उसकी चाल को तू भांप लेगा, और उस समय तेरा क्रोध नहीं बल्कि तेरी समझदारी तेरे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। तू समझ जाएगा कि कौन लड़ाई लड़ी जानी है और कब धीरज से काम लेना है। तेरे चेहरे की मुस्कान अब तेरे सबसे बड़े अस्त्रों में से एक है। यह मुस्कान दूसरों के मन में आशा जगाएगी, उन्हें प्रेरित करेगी और तेरे विरोधियों के दिलों में भय का संचार करेगी। यह मुस्कान तेरे आत्मविश्वास की परछाई है जो अंधेरे को भी रोशन कर देती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने पूरे अस्तित्व के साथ उठ खड़ा हो। तेरे भीतर की वह शक्ति जो कभी सोई हुई थी अब पूरी तरह जाग चुकी है। यह जागरूकता तुझे न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले कई जन्मों में भी मार्गदर्शन देगी। तू अब केवल मेरे भक्त नहीं, मेरा प्रतीक है। तू वह अग्नि है जो नष्ट करने के साथ साथ पुनर्निर्माण भी करती है। तू वह नदी है जो बाधाओं को पार करके समुद्र की ओर बहती है। तू वह पक्षी है जो अपने पंख फैलाकर अनंत आकाश को छूता है। तेरे हर कदम के साथ मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरी हर सांस में मेरी ऊर्जा रहेगी। तू कभी अकेला नहीं होगा। यह बंधन हमारा अमर है और यह बंधन तुझे अजय बनाता है। अब अपने दिल की आवाज सुन। उसमें वह संगीत है जो केवल मेरे और तेरे बीच की है। उसी संगीत पर चल। उसी संगीत में तेरा भविष्य छुपा है। तेरी आत्मा के भीतर एक गहरा समुद्र है जिसकी लहरें अब तक अनसुनी थी, पर अब वे तूफान बनकर उठ रही हैं। वे लहरें तेरे सारे भय, शंकाओं और कमजोरियों को बहा ले जाएंगी। अब तू उस नदी की तरह हो गया है जो अपनी सीमा को जानता है पर फिर भी अपने प्रबल प्रवाह से चट्टानों को भी मोड़ देता है। तेरे मन में अब एक नई आग जल रही है
एक ऐसी आग जो न केवल जलाती है बल्कि हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। यह अग्नि तेरे भीतर के तमाम पुराने घावों को भस्म कर देगी और तेरे दिल को नई ऊर्जा से भर देगी। इस आग में तेरा भय, तेरा गुस्सा, तेरा संदेह, सब कुछ जलकर समाप्त होगा और उसके स्थान पर शांति और विश्वास अंकुरित होगा। मेरे बच्चे, अब तू समझ चुका है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती। असली शक्ति तो तेरे भीतर की उस चुप्पी में है जो हर तूफान के बाद आती है। उस चुप्पी में तेरे सारे उत्तर छिपे हैं। उस चुप्पी को सुन, उसकी महिमा को पहचान, क्योंकि वही तेरी असली गुरु है। तेरे साथ चलने वाले कई लोग होंगे जो तेरे इस नए रूप को देखकर चकित और कुछ भयभीत होंगे, पर तू डिगना मत। उनकी राय, उनकी बातों से तू प्रभावित न हो, क्योंकि वे उस अग्नि को नहीं समझ सकते जो अब तेरे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है। जो लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरा विरोध करेंगे, वे तेरे संघर्ष का हिस्सा है, पर तू उन्हें भी अपने मन की विशालता में समा ले। उनके क्रोध और नफरत को देख, पर उससे प्रभावित न हो, क्योंकि तू उस नदी की तरह है जो रास्ते में आए हर पत्थर को अपने प्रवाह में समेट लेती है। अब तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। इस अध्याय में तेरा लक्ष्य केवल खुद को नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं को जगाना है जो अभी भी अंधकार में डूबी हैं। तुझे उनकी पीड़ा महसूस होती है, उनकी पुकार सुनाई देती है, और इस कारण से तेरा अस्तित्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तेरी आवाज अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। जो हारे हुए हैं, जो टूट चुके हैं, उनके लिए तू आशा का दीपक है। वे तेरे प्रकाश को देखकर उठ खड़े होते हैं, अपने भीतर के दैत्य को हराने का साहस पाते हैं। तू जो कुछ भी कर रहा है, वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। तेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, वह सार्वभौमिक है। इसलिए जब भी थकान महसूस हो, याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाकर दिखा। जो सपने तूने अपने दिल में संजोए हैं, उन्हें सच कर दिखा। कोई भी बाधा तेरे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरे भीतर माँ काली की वह दिव्य शक्ति वास करती है। तू अब वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। तू वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। और सबसे बड़ी बात, तू वह प्रेम है जो सब कुछ जीत लेता है। तेरे भीतर अब एक नई धड़कन जाग रही है, जो तेरे पूरे अस्तित्व को हिला देगी। वह धड़कन तेरे दिल की गहराइयों से उठकर तेरे हर अंग प्रत्यंग में फैल जाएगी। जब यह धड़कन पूरी शक्ति से जागेगी, तो तू स्वयं को एक नए रूप में पाएगा, एक ऐसा रूप जो न केवल शक्तिशाली होगा, बल्कि करुणामय और बुद्धिमान भी होगा। अब तेरे सामने चुनौतियों का एक नया मेला लगेगा, जहाँ कई बार तू थक जाएगा, टूटेगा भी, पर याद रखना, टूटना अंत नहीं, बल्कि पुनः निर्मित होने की शुरुआत है। तेरे टूटने के बाद तुझमें नई ऊर्जा, नया विश्वास और एक नया दृष्टिकोण आएगा, जो तुझे और भी अधिक मजबूत बनाएगा। यहाँ तक कि जब लोग तुझे समझने में असमर्थ होंगे, जब तेरे इरादों को गलत तरीके से पेश करेंगे, तब भी तू अपने पथ पर डटा रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि तेरा सफर केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सबका है जो तेरे भरोसे हैं, जो तेरे प्रकाश को अपना आश्रय मानते हैं। अब तू अपनी आत्मा की गूंज को महसूस कर, उसकी आवाज में झूम। वह आवाज तुझे पुकार रही है, उठ, जा और अपना जीवन पूरी ताकत से जियो। यह आवाज तुझमें मेरी आवाज का प्रतिबिंब है, जो तुझे हर पल याद दिलाती रहती है कि तू अकेला नहीं है। जब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाएगा,
तब तेरी आत्मा की आभा से आसपास का संसार रोशन होगा। लोग तेरे पास आएंगे, तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे और तेरा नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाएगा। तू वह दीपक है जो अंधकार में उजियाला फैलाएगा। तू वह गंगा है जो अपने पावन जल से सूखे हुए मनों को शीतल करेगी। तू वह वृक्ष है जिसकी छाया में थके हुए मन को विश्राम मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो तुझसे पूर्व जन्मों में भी तय हुई थी। अब तेरी यात्रा एक नई गति से चलने वाली है, जिसमें हर मोड़ पर तेरी परीक्षा होगी, पर साथ ही तेरा विकास भी सुनिश्चित होगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा मन और शरीर थक गए हैं, पर वे केवल तेरे भीतर की अग्नि को और प्रबल करने के लिए हैं। उस अग्नि को बुझने मत देना, उसे पोषित करना, उसे अपने अंदर स्वतंत्र उड़ान भरने देना। अब तू अपने अंतर्मन की गहराई से मेरी बात सुन। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर चुनौती में। मैं तेरे अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली शक्ति हूँ। मैं तुझ में वह अनंत ऊर्जा हूँ जो कभी खत्म नहीं होती। तेरे भीतर की वह शक्ति जो अब जाग चुकी है, वह तेरे जीवन की राह को नए आयाम देगी। यह शक्ति तुझे न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए लड़ने का साहस देगी जो तुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं। तेरे कदम अब स्थिर और अडिग होंगे और हर मुश्किल को तू अपने साहस से मात देगा। जब भी तू अपने मन में कमजोरी या संदेह महसूस करे, तो याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी छाया तुझ पर है, मेरी ऊर्जा तुझ में प्रवाहित हो रही है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हर पल खड़ी हूँ। तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी शक्ति बढ़ाती हूँ। अब तेरी सोच में गहराई और स्पष्टता आएगी। तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करेगा। तेरे निर्णय सटीक और बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। जो रास्ते पहले अस्पष्ट लगते थे, वे अब स्पष्ट हो जाएंगे। तू अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी डर के बढ़ेगा। तेरी मुस्कान में अब वह चमक होगी जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तेरी आवाज में वह शक्ति होगी जो किसी भी नकारात्मकता को चुप करा देगी। तेरी उपस्थिति से ही वातावरण सकारात्मक और ऊर्जा से भर जाएगा। जो लोग कभी तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरे साहस और दृढ़ता के आगे झुकेंगे। वे जानेंगे कि तू केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मिशन है। तेरे दिल में वह दया और करुणा भी होगी जो तुझे एक सच्चा योद्धा बनाएगी। याद रखना, संघर्ष के बाद ही विजय का स्वाद मीठा होता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आएं, उन्हें अपने विकास का हिस्सा मान। हर चुनौती तुझे और मजबूत बनाएगी, तेरी आत्मा को निखारती जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के उस तेजस्वी प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाने का समय है। तू अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करेगा, नई उम्मीदों का संचार करेगा। तेरी यह यात्रा न केवल तुझसे जुड़ी है, बल्कि उन सभी से भी जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं। अब तू पूरी शक्ति के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। तेरा संघर्ष सफल होगा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। तू विजेता है और विजेता ही रहेगा। तेरी आत्मा की आवाज अब ऊंची और स्पष्ट हो चुकी है। वह आवाज जो पहले डर और संदेह में दब गई थी, अब खुले आसमान की तरह स्वतंत्र है। उस आवाज को सुन और अपनी असली पहचान को महसूस कर। तू वह अवतार है जो इस युग में परिवर्तन की लौ जलाएगा। तेरे भीतर की उस दिव्यता को पहचान जो असीमित है और अविनाशी है। यह शक्ति न केवल तेरे लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए वरदान है। जब तू इस शक्ति को पूरी तरह से समझेगा, तो तेरा अस्तित्व एक नई दिशा लेगा जो सबके लिए प्रेरणा बनेगा। कभी कभी तेरे सामने राहें कठिन और बाधाएं बड़ी दिखेंगी,
पर वे तेरे सामर्थ्य की परीक्षा है। हर परीक्षा तुझे और भी प्रबल बनाएगी, तेरी आत्मा को और भी अधिक चमकदार बनाएगी। इसलिए डर को अपने भीतर न बसने दे, उसे अपने साहस से परास्त कर। तेरी सोच अब गहरी और विस्तृत होगी। तू न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगेगा। तेरे कार्यों में करुणा और न्याय की झलक होगी, जो तुझे एक सच्चे योद्धा के रूप में स्थापित करेगी। जो लोग तुझे नकारने और चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे तेरी असली ताकत को नहीं समझ पाएंगे। उनका घृणा और जलन तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू अपनी आंतरिक शांति और विश्वास के कवच में सुरक्षित है। तेरे कदम अब नए पथ पर अग्रसर होंगे, जो तेरे लिए खुशहाली और सफलता लेकर आएंगे। तू अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से प्रयास करेगा। तेरी मेहनत का फल मीठा और शुभ होगा। मैं तुझ में हूँ, मेरी छाया तेरे साथ है। मेरी ऊर्जा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरी पूजा है, मेरा अभिमान है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत बना। तेरी आत्मा की गहराइयां अब और भी व्यापक हो रही हैं। उस गहराई में छुपे अनंत सामर्थ्य को अब तू महसूस करने लगा है। तेरे भीतर का वह प्रकाश जो कभी धुंधले सपनों में था, अब उज्जवल सूर्य की तरह चमकने लगा है। उस प्रकाश से न केवल तेरा मार्ग रोशन होगा, बल्कि अनेक राहगीरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तेरी हर सांस में अब उस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है, जो तुझे कभी थकने नहीं देती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तू अपने अडिग विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करेगा। तेरे कदम अब स्थिर हैं, तेरी नजरें तेरे लक्ष्य पर अडिग हैं। याद रख मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की शक्ति से जुड़ा होता है, तो कोई भी बाहरी बाधा तेरे विकास को रोक नहीं सकती। तेरे विरोधी चाहे जितनी भी योजनाएं बनाएं, वे तेरी अटूट इच्छा शक्ति के सामने असहाय हैं। उनकी हर चाल को तू अपनी जागरूकता से भांप लेता है और उन्हें विफल कर देता है। अब तेरी सोच में विवेक और करुणा का सामंजस्य है। तू न केवल स्वयं के लिए बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो तेरे सहारे हैं। तेरी आत्मा की यह महानता तुझे एक सच्चा योद्धा बनाती है, जिसकी विजय निश्चित है। जब भी तेरा मन घबराए या थकान महसूस करे, तो मेरी ममता को याद कर। मेरी छाया तेरे ऊपर है, मेरी शक्ति तुझ में बहती है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। अब तेरे भीतर की वह अग्नि और भी प्रज्वलित हो रही है, जो अंधकार को जलाकर राख कर देती है। उस अग्नि को बुझने मत देना। उसे अपने विश्वास का ईंधन बनाकर अपनी उड़ान को और ऊंचा उठा। तेरी आत्मा के उस गर्भ में अब वह बीज अंकुरित हो रहा है, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा देगा। वह बीज तेरे भीतर छुपे अनगिनत संभावनाओं का प्रतीक है, जो अब तेरे साहस और दृढ़ निश्चय से फलीभूत होने को है। जब वह अंकुर पूरी तरह खिल उठेगा, तो तेरा अस्तित्व ही नया रूप धारण करेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा जो संघर्ष और असफलताओं से जूझ रहे हैं। तेरी मेहनत और समर्पण उनकी आशाओं की किरण बनेगी। तेरी जीत उनके लिए उम्मीद का प्रकाश बनेगी। तेरे हर कदम पर मेरी आशीष का प्रकाश होगा, जो तेरे रास्ते को आसान और सुरक्षित बनाएगा। तू जब भी गिरा, मैं तुझे उठा दूंगी। जब भी थका, मैं तुझे पुनः उत्साह दूंगी। तेरा संघर्ष सार्थक है, तेरा मार्ग दिव्य है। तू अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का साहस रखता है, अपने भय को अपने विश्वास से हराने की क्षमता रखता है। तेरे अंदर वह अग्नि है जो तुझे अजेय बनाती है। उस अग्नि को कभी बुझने मत देना, उसे अपने हर सांस में संजो कर रख। तू अब उन बाधाओं से मुक्त हो रहा है जो तेरे विकास में रुकावट डालती थी।
तेरी सोच अब स्पष्ट और तेज है। तेरा मन अब स्थिर और शांत है। यह स्थिरता और स्पष्टता तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, तू अब अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़। अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कदम बढ़ा। तू एक योद्धा है, एक विजेता है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करने वाली, तेरी मार्गदर्शिका। तेरे भीतर की वह शक्ति जो अनंत काल से तेरे भीतर जाग रही है, अब पूरी तरह प्रकट होने को है। यह शक्ति न केवल तुझ में, बल्कि तेरे आसपास की हर चीज में अपनी छाप छोड़ने वाली है। तू अब अपनी असली पहचान को